के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जामियान शेरिफ नामग्याल ने मुझसे आग्रह किया और मुझसे ठीक से रिपोर्टिंग जी के बारे में उन्होंने बताया और यह बताया कि ठीक से रिपोर्टिंग जी कैसे एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है और हिज हॉलीनेस दलाई लामा के इंस्पिरेशन से एक लाइब्रेरी यहां पर बनी है और उनकी इच्छा है कि उसका उद्घाटन मैं स्वयं करूं, मेरे हाथों के द्वारा उसका इनॉग्रेशन। समय की कमी थी, फिर भी मैंने सहज भाव से अपनी कंसेंट दे दी। मुझे यह कल्पना नहीं थी जिस लाइब्रेरी और लर्निंग सेंटर का मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं वह इतनी रिच लाइब्रेरी है। मैं कुछ बुक्स देख रहा था और एक बुक मैंने देखी, परसेप्शन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। यहां पर रेस्पेक्टेड रिपोर्टे जी बैठे हैं, मैंने उस पर कुछ कमेंट कर दिया और मैंने कहा स्पिरिचुअलिज्म इज अ रियलिटी, इट इज नॉट ए परसेप्शन। मैंने कहा लिखा किसने है? जब उन्होंने किसी स्कॉलर का नाम दिखाया तो मैंने अपने को विड्रॉ कर दिया। मैंने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूं। बहुत सारे ऐसी बुक्स देखी, हिज हॉलीनेस दलाई लामा के द्वारा लिखी गई ये बुक्स देखी। मैं यह मानता हूं कि बुद्धिज्म यह जो रिलीजन है यह चाहता है हर इंडिविजुअल, हर मनुष्य की पर्सनालिटी का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? यह तो जो अपने गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, उनके ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति इसको समझ सकता है अथवा अपनी पुस्तकों के माध्यम से धीरे धीरे अभ्यास करते हुए जीवन में इन चीजों को समझ सकता है। यह बात आई सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि भारत का कोई भी धर्मगुरु रहा हो, सेकुलरिज्म में उसका पूरा विश्वास रहा है, पूरी आस्था रही है। भारत के धर्म ग्रंथ ये कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, संस्कृत में कहा जाता है जो पिंड में है, पिंड माने मान लीजिए कि यह जो यहां ये डायस है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यानी होल यूनिवर्स में है। जो जड़ में है वही चेतन में है और जो छोटे में है वही बड़े में है और जो मेरे में है वही तेरे में है। यह मान्यता हमारे भारत की रही है, हमारे भारत के संत और महात्माओं की रही है। इसलिए इंसान और इंसान के बीच नफरत करने का, हेट करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और मनुष्य के पर्सनालिटी के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, मनुष्य 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। यह शरीर है, हर मनुष्य के पास एक मन होता है, मन की तरह तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं, उन इच्छाओं को मनुष्य को पूरा करना चाहता है। और सबसे बड़ी इच्छा मनुष्य के मन की यह होती है सुख प्राप्त करना, हैप्पीनेस, जीवन में हैप्पीनेस हासिल करना। यह मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी इच्छा होती है, यह मन की इच्छा होती है। शरीर, इंद्रियां, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे पास धन हो, चाहे हमको खाने की आवश्यकता, हमारे मुंह, हमारी इंद्रिय कहा जाता है, इसकी आवश्यकता को पूरा कर सकें। शरीर ढकने की हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें। यदि हमें कोई बीमारी हो जाए तो बीमारी को ठीक कराने के लिए हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें। तो शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है।
मन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान की आवश्यकता होती है। लेकिन बुद्धि की सबसे बड़ी आवश्यकता ज्ञान की होती है, जिस ज्ञान को भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में प्राप्त किया। अब ज्ञानी व्यक्ति बुद्धि का सुख किसी भी सूरत में प्राप्त नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, जिन लोगों ने अभी साइंस पढ़ा होगा अच्छी तरह जानते होंगे। साइंटिस्ट आर्किमिडीज इस समय टब में बैठता है और टब से पानी बाहर निकलता है तो यूरेका 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 बोलते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए पागल की तरह बाहर दौड़ने लगता है। उस समय आर्किमिडीज को जिस खुशी का एहसास होता है वह खुशी शरीर की नहीं होती है, वह मन की खुशी नहीं है, वह बुद्धि की खुशी है। और आत्मा की हैप्पीनेस, आत्मा का सुख मनुष्य को कैसे मिलता है? अब जैसे कोई मां, कोई मदर अपने बहुत छोटे बच्चे को घर में छोड़कर 10 दिन के लिए घर से बाहर चले जाए और 10 दिन के बाद मां घर वापस लौटती है और बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ मां मां मम्मी मम्मी कहते हुए मां की तरफ जब दौड़ता है और मां जब बच्चे को जमीन से उठाकर सीने से लगा लेती है तो मां को जो सुख मिलता है वह शरीर का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, वह आत्मा का सुख होता है। इसे हम आत्मीय सुख कहते हैं। यही आत्मा का सुख होता है। भगवान बुद्ध ने भी आत्मा के सुख की कल्पना की। यह जो धर्म सचमुच एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में जैसी शिक्षा देता है वो अनपैरेलल है। और इस लाइब्रेरी के बारे में मैं पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या है। थेरप इज कैपिटल लिंक लाइब्रेरी एंड लर्निंग सेंटर। लोगों ने मुझे बताया कि इसका मतलब हिंदी में यह होता है ज्ञान का कल्पवृक्ष, यानी जो भी आप हासिल करना चाहते हैं इस लाइब्रेरी में आपको हासिल हो सकता है। जिस भी प्रकार का ज्ञान आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको हासिल हो। मैंने तो इस लाइब्रेरी को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा, यह तो भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी यह लाइब्रेरी बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। और निश्चित रूप से यह सीखने के प्रति एक नई उम्मीद जगाती है लाइब्रेरी, मेरा ऐसा मानना है। और बुक्स के बारे में कहा गया है बुक्स ही हमारी टीचर भी हैं और हमारी फ्रेंड भी है। लेकिन आजकल इंटरनेट की दुनिया में हम लोग खो गए। लेकिन एक बुक को पढ़ने के बाद, एक किताब को पढ़ने के बाद जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, उसके बारे में पुस्तक पढ़ने वाला ही बता सकता है। और हमारे यहां की मान्यता रही है कि जिसका घर किताबों से भरा हुआ है, बुक से भरा हुआ, वही सबसे बड़ा धर्म है। भारत की यह मान्यता रही है। और इतना ही नहीं, यह प्रदेश और हमारा देश ज्ञान विज्ञान अनुसंधान में आगे बढ़े और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। उसका रास्ता इसी तरह के लाइब्रेरी से होकर ही गुजरता है, इसी तरह की लाइब्रेरी से। और मुझे यह कल्पना नहीं थी पहले कि इतनी रिच लाइब्रेरी होगी। ये देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे तो लगा कि हम लोग भी यदि कभी पॉलिटिक्स से रिटायर होते हैं तो इस प्रकार की लाइब्रेरी में आकर बैठना चाहिए और यहां पर आकर हमको भी यहां पर अध्ययन करना चाहिए। और हमारे रेस्पेक्टेड रिनपोचे जी ने अच्छा किया कि रिटायरमेंट ले लिया पॉलिटिक्स से। और रिटायरमेंट लेकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है।
सामान्यतः लोग ऐसा कर नहीं पाते। और हिज हॉलीनेस दलाई लामा पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल वर्ल्ड की वो बात कर रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इस समय हमारा पड़ोसी देश है। अब ये बात सच है। मैं एक स्थान पर मैं बोल रहा था, मैं कह रहा था कि सदियों से, सैकड़ों वर्षों से वो हमारा पड़ोसी है और सैकड़ों वर्ष तक हमारा पड़ोसी रहे। क्या एक दूसरे पर गोली चलाकर समस्या का समाधान हो सकता है? क्या मिल बैठकर बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान नहीं निकल सकता? हम क्यों नहीं उसका समाधान निकाल सकते? लेकिन मुझे विश्वास है कभी न कभी सद्बुद्धि आएगी। भारत के बारे में आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत के बारे में कोई नहीं बता सकता, हम करना भी नहीं चाहते। और भारत का यह भी इतिहास रहा है, भारत ने दुनिया के किसी देश को कभी आंख दिखाया नहीं। लेकिन किसी का हमें आंख दिखाना यह भी किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। भारत तो एक ऐसा देश है जिसने वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही एक परिवार है। यह हमारी मान्यता रही है। पूरा विश्व ही हम परिवार मानते रहे हैं, तो क्यों संघर्ष करें? वो भी अपने पड़ोसी से। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। ये पड़ोसी के साथ बराबर रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। हम लोग पड़ोसी के साथ, जितने भी पड़ोसी, केवल एक देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, सबके साथ हम अच्छे रिलेशन बनाकर रखना चाहते हैं। और विश्व में शांति हम चाहते हैं, जैसा भगवान बुद्ध का संदेश था, विश्व में शांति। वो हम लोग नहीं चाहते, भारत चाहता है वह स्थापित। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे आमंत्रित किया है रेस्पेक्टेड रिनपोचे जी ने। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं जरूर यह कोशिश करूंगा कि जब कभी लद्दाख आऊं, एक बार इस लाइब्रेरी में आकर कुछ समय मैं गुजारूं। यह हमारी ये निश्चित रूप से बहुत नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।